और वो कहते हैं ना, गजब सी धूप है मेरी शहरों में। अरे गजब सी धूप है मेरी शहरों में, फिर भी लोग क्यों ना धूपों से नहीं मुझसे जरा करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस का सिलेबस, जो कि न्यू सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, जो कि है कहाँ से कितना नंबर पूछता है, किस विषय से, अंग्रेजी से, गणित से, रीजनिंग के से, जीके जीएस से, कहाँ से कितना नंबर का पूछेगा, कितना मिनट टाइम मिलेगा, निगेटिव मार्क क्या है, उसके बाद किस चैप्टर से, जैसे मैथ में किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछेगा, ये सब आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट बताएंगे। चलिए, इससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो और आपको साथ में इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको शाम को मिलता है, और 11 बजे रोज़ आपको एक मैथ का क्लास और रीजनिंग का क्लास मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको मैथ रीजनिंग का पूरा तैयारी करा जाएगा। एमटीएस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, एसएससी एमटीएस का भी कुछ दिन में इसका भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो इसमें हम सबसे पहले सभी विषय का नाम लिख लिए हैं, जो कि फर्स्ट नंबर अंग्रेजी। इसमें मार्क की बात करें, यानी कितना नंबर का इससे पूछते हैं, इंग्लिश से कितना नंबर का आएगा, तो मार्क जो है 25 नंबर का आएगा। यानी कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 25 क्वेश्चन रहेगा, आपको 25 नंबर का पूछा जाता है। टाइम भी बता रहे, पहले मार्क बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको टाइम बता देंगे। उसके बाद मैथ की बात करें, यानी गणित का, तो गणित से भी आपको 25 नंबर का पूछा जाता है, आपको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद गणित में जैसे किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है ये भी बताएंगे, तो इसीलिए पूरा क्लास जरूर देखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो है रीजनिंग से कितना नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ से भी 25 नंबर का पूछा जाता है। कितना हो गया, 75 नंबर। और जीके और जीएस से मिला के आपको 25 नंबर पूछा जाता है, यानी कि टोटल आपको 100 नंबर, टोटल आपको 100 मार्क का परीक्षा होता है। यानी 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का परीक्षा आपको देना है इसमें। अब टाइम की बात करें, जो इसमें कितना टाइम मिलता है, तो इसमें आपको 90 मिनट आपको मिलेगा टाइम, आपको 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा टाइम इसमें। यानी टाइम हो गया इसमें 100 क्वेश्चन आपको बनाना है 90 मिनट में, ठीक है। अब निगेटिव मार्क की बात करें, यानी इसमें निगेटिव कितना है, कितना क्वेश्चन पे कितना निगेटिव आता है, तो एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपको 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 क्वेश्चन यानी 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1/4, यानी कि इसका मतलब 0.25 निगेटिव मार्क जो है 0.25 है इसका। एसएससी एमटीएस में आपका निगेटिव मार्क जो है वो है 0.25, जो कि 1/, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया जो निगेटिव मार्क क्या है, टाइम कितना मिलेगा, कहाँ, यानी कि कौन कौन विषय से कितना कितना नंबर का पूछा जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं, यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर, आज के में आपको हम बता रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, जिसमें कि आज हम आपको मैथ का बताएंगे, यानी कि गणित का किस चैप्टर से कितना नंबर का लिया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, इसको हम मिटा के उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। तो हम मैथ का जो सिलेबस है टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर कहाँ से कितना नंबर पूछेगा पूरा लिख चुके हैं, और आपको हम बारी बारी से बताएंगे जो किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखे हैं नंबर सिस्टम, जो कि पहला चैप्टर है, आप लोग को मालूम होगा। नंबर सिस्टम से आपको 2 नंबर का पूछा जाता है एसएससी एमटीएस में, जो कि न्यू सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसमें आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम से 2 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर चैप्टर की बात करें तो एचसीएफ और एलसीएम, ये सब चैप्टर इससे हम पढ़ा भी चुके हैं और अभी क्लास भी चल रहा है, जो कि अभी हम शुरू से पढ़ा है। डिजिट एवं नंबर्स यानी अंक एवं संख्याएं चैप्टर अभी चल रहा है, उसका इकाई अंक चलेगा।
उसके बाद घटाओ गुना भाग सब चैप्टर बारी बारी से पढ़ाएंगे आपको। पूरा बेसिक से आज तक आप यूट्यूब पर उतना बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो 11 बजे आ सकते हैं, एक क्लास आपको रोज़ 11 बजे मिलता है। तो SCF और LCM से आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। उसका है परसेंटेज, प्रतिशत, यानी परसेंटेज से कितना नंबर का पूछेगा, तो कभी 1 नंबर का कभी 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, यानी कि हम 1 नंबर ही रखते हैं इसका भी। उसका 4 नंबर जो चैप्टर है वो है एवरेज, यानी कि औसत। हम इंग्लिश में लिखे हैं, आपको हिंदी में समझा रहे हैं, जो कि इंग्लिश भी और हिंदी भी आपको मालूम चल जाएगा। इससे आप लोग को भी मालूम होगा जो ये सब चैप्टर मैथ में है, अगर पढ़े होंगे तो। नहीं भी पढ़े हैं तो आज जान लीजिए। एवरेज से आपको 1 नंबर यानी औसत से, जो कि इसका भी हम क्लास दे चुके हैं और क्लास फिर स्टार्ट भी हो रहा है। स्पेशल SSC MTS का भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी इसका बनवाएंगे आपसे। उसके बाद 5वां जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 1 नंबर का। 6ठा नंबर जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भी आपको 1 नंबर का ही पूछा, कभी कभी होता है 2 नंबर पूछ दे, नहीं तो इस सब चैप्टर से आपको सिर्फ 1 नंबर का ही पूछेगा, क्योंकि ये सब एक अर्थमेटिक्स मैथ है और एडवांस मैथ से ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। इसीलिए इस सब से 1 नंबर। जब हम एडवांस मैथ में बताएंगे तो आपको 2 या 3 नंबर का। अगर आपको नहीं मालूम है अर्थमेटिक्स मैथ कौन है और एडवांस मैथ कौन है, तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। वैसे भी सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा आपको, जो अर्थमेटिक्स मैथ कौन है और एडवांस मैथ कौन है। तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं कौन अर्थमेटिक्स है, कौन एडवांस मैथ है। उसका 7 नंबर जो चैप्टर है वो है रेशियो। रेशियो से कभी 2 नंबर का पूछता है तो कभी 1 नंबर का। इससे हम 1 नंबर ही रखते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं रखेंगे। उसके बाद 8 नंबर जो चैप्टर है वो है मिक्सचर एवं इरिगेशन। इससे भी मिक्सचर और इरिगेशन से भी 1 नंबर का ही पूछा जाता है। 9 नंबर चैप्टर जो है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपको 1 नंबर या 2 नंबर, कभी कभी 2 नंबर का आएगा, नहीं तो 1 क्वेश्चन इससे भी पूछा। यानी कि ये सब जो चैप्टर है अर्थमेटिक्स मैथ का, इससे सिर्फ प्रत्येक क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन लिया जाता है, और कभी कभी 2 क्वेश्चन ले लेता है, नहीं तो 1 ही क्वेश्चन इससे लिया जाता है। उसके बाद 10 नंबर जो चैप्टर है SI एवं CI, यानी कि SI और CI। SI और CI से आपको 1 नंबर का पूछेगा। उसके बाद आपको एडवांस मैथ का भी है, जो कि है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक से आपको ज्योमेट्रिक से 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, जो कि हम 3 नंबर रख लेते हैं। 3 नंबर का पूछा जाता है। मेंसुरेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आ जाता है, हम 3 नंबर इस सब का रखते हैं। ट्रिगोनमेट्रिक से भी आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आता है ट्रिगोनमेट्री का भी, और इसका भी क्लास हम दे चुके हैं गजब गजब के ट्रिक के साथ, जो कि थ्योरी क्लास दिए थे और उसमें सवाल कुछ बनाना था तो वो हम रोक दिए थे, क्योंकि यहाँ को बोला गया जो शुरू से आप पढ़ाइए, यानी बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगा जो शुरू से मैथ पढ़ाए, तो हम शुरू से स्टार्ट फिर कर दिए थे। उसके बाद DI से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 ले लेते हैं। और अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से भी 3 नंबर का पूछा जाता है। अब आप जोड़िए तो कितना नंबर पूछता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 16, 17, 17, 3, 20, 20, 5, 25, यानी कि आ गया ना 25 नंबर। 25 मार्क का पूछता है, जो कि हम अभी बताए थे शुरू में सिलेबस में, जो मैथ का आपको 25 नंबर का पूछा। तो कुछ इसी टाइप का हो सकता है, 1 नंबर ज़्यादा या कम आ जाए, लेकिन इतना के आसपास ही आपको पूछेगा और इतना चैप्टर से आपको तैयारी करना है। तो आज का क्लास में सिर्फ आपको हम मैथ का सिलेबस ही बताए हैं। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का भी, इंग्लिश का अगर और सिलेबस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम उस पर भी एक क्लास दे देंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कल की क्लास मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।